आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझ लें कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। इस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। WH वर्ड्स प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका बेटा विद्यालय कब जा रहा है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब सेंटेंस के अंदर आया है, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स कब का लिखना है। क्या होता है? when। उसके बाद is am are, तो हम खुद से ना is का प्रयोग कर सकते हैं, ना are का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही am का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे is का प्रयोग होगा कि am का प्रयोग होगा कि are का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपका बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपका से पता नहीं चलता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। आपका जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। तो आपका के बाद क्या है? बेटा, ये सिंगुलर है, इससे पता चलता है कि ये आपका बेटा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका का हो जाएगा योर, और बेटा है तो सन। उसके बाद V4 मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? जाना। जाना का होता है गो, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जिसके अंत में ING जोड़ करके उसे हम वर्ब का चौथा रूप बनाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। जब हम किसी निश्चित जगह पे जा रहे होते हैं, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, हमारा लक्ष्य निश्चित होता है, तो हम गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू, उसके बाद विद्यालय का स्कूल, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक पत्र क्यों लिख रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहे हैं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस IS प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्यों है, क्यों का होता है वाई। उसके बाद IS तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम का होता है वी, जिसके साथ आर का प्रयोग होता है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का होता है वी। उसके बाद V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में ING जोड़ने से वर्ब का चौथा रूप बनता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लिखना का प्रभाव कहाँ है, एक पत्र पे है। एक पत्र जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा अ लेटर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं कैसे एक गाना गा रहा हूं। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा हूं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ये जैसे पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस IS प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे है, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद IS
तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई, और हम जानते हैं कि एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? गाना। यहाँ पे दो गाना है, तो ये गाना ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जिसके अंत में रहा हूं लगा हुआ है, ये वर्ब है। तो गाना का होता है सिंग, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में ING जोड़ने से वर्ब का चौथा रूप बनता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो गा रहा है, क्या गा रहा है? एक गाना। तो एक गाना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ सॉन्ग। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।